हम सबको पता है कि 26 साल की एना सेबेस्टियन जो ईवाई इंडिया में काम करती थी, शी पास्ड अवे वाइल वर्किंग। और उनकी मॉम का जो लेटर था जो उन्होंने ईवाई इंडिया के चेयरमैन को लिखा था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था हर जगह, लिंक्डइन में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में। तो आज मैं आप लोगों के साथ उससे रिलेटेड ही बात करना चाहूँगी। सिंस मैंने भी बिग फोर में काम किया था, मेरे पास एक रेलिवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो मेरी क्या लर्निंग्स थी मैं सारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर इनकेस ऐसी सिचुएशन कभी आपके साथ हो, आई डू नॉट वांट कभी भी ऐसा हो आपके साथ, बट नहीं पता चलता है ना कुछ भी, तो अगर इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, हम लोग वो एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना कि कभी भी अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कभी भी मत करो। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी हेल्थ एक बार ख़राब हो जाएगी ना, उसको ट्रस्ट मी यार, काफ़ी टाइम लग जाएगा रिकवर होने में, काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी हेल्थ, ठीक है। और मुझे भी पता है, जब हम लोग है ना न्यूली क्वालिफाइड होते हैं तो उस टाइम हमें लगता है हमें काम सीखना है, ठीक है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं सीए बनी थी तो मेरा आर्टिकलशिप एक्सपोजर भी इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी था कि मुझे काम सीखना है एंड ऑल, मुझे बिग फोर में काम करना है। तो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी ग्रैंड थॉर्नटन जीटी, ठीक है, वहाँ पर मेरी लगी थी। तो वो भी बिग सिक्स में ही आता है ना। तो उधर भी वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा था कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था, काफ़ी ज़्यादा। और मुझे वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट में, मैं ऑडिट टीम में थी और मुझे वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट दिया गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ना कितना ज़्यादा वर्कलोड होगा। और मेरे पास एज सच इतना कोई वर्किंग एक्सपीरियंस भी नहीं था, और मेरे लिए वो वर्कलोड है ना बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, ठीक है। मैंने खुद ने इनिशियल फेज पे काफ़ी ज़्यादा अपने हेल्थ इश्यूज़ फेस करे थे, काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे थे। बट पता है क्या था, मैं खुद को पुश कर रही थी कि यार ठीक है, अभी नया नया है, मैनेज हो जाएगा। सबके लिए स्टार्टिंग में टफ होता है, बट मैं आपको ये बोलूँगी ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। मतलब ठीक है, आप खुद को ये बोल रहे हो कि ठीक है चीज़ें मैनेज हो जाएगी, टाइम लगेगा, बट कब तक? आप खुद को एक डेडलाइन दो। मैंने भी गलती करी थी, बट मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद को एक डेडलाइन दो। बिकॉज है ना, आपको लगता है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगी चीज़ें, बट ऐसा नहीं होता यार। कभी कभी चीज़ें टाइम के साथ और बुरी होती जाती है। और एज अ फ्रेशर आप खुद को है ना लोगों से कंपेयर मत करो कि यार वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हो, उनके लिए कैसे इजी है, मेरे लिए कैसे टफ है। अगर वो लोग कर पा रहे तो हम भी कर लेंगे। वो लोग वीकेंड्स में काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, तो हम लोग कैसे करें। देखो, सब है ना अलग अलग होते हैं। आपको नहीं पता उनका उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो आप क्यों खुद को किसी और से कंपेयर कर रहे हो। आपका मेन फोकस है खुद के ऊपर, ठीक है। मुझे भी पता है स्टार्टिंग में चीज़ें टफ होती, जैसे मैं अगर मैं ऐना का एग्जांपल दूँ, ठीक है, वो भी एक सीए फ्रेशर थी, उन्होंने ईवाई ज्वाइन करा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर था। तो उन्होंने खुद को ऑब्वियसली बोला ही होगा कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, ये तो स्टार्टिंग है, सबको ही फेस करना पड़ता है, सभी इतना काम कर रहे, लॉन्ग आवर्स वर्क कर रहे, सभी वीकेंड्स में वर्क कर रहे, तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट गिव योरसेल्फ डेडलाइन कि यार कब तक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि प्लीज़ क्विट दैट ऑर्गेनाइजेशन। अननेसेसरी खुद को प्रेशराइज करके, खुद की हेल्थ ख़राब करके, और ऐसी कंपनी में काम करके जो मे बी जिसको आपकी वैल्यू भी नहीं है, आप जाओगे तो उनको एक दिन भी नहीं लगेगा आपके लिए आपकी जगह न्यू रिप्लेसमेंट खोजने में। तो यार उसको इतना क्या करना, ठीक है। और देखो, अगर आपने रेस भी कराना, जैसे आपको अगर मैनेजर से इशू है, ठीक है, आप किसको, सीनियर मैनेजर को रेस करोगे। बट मैं आपको बता रही हूँ 99% में क्या होता है ना, सीनियर मैनेजर वो ऑब्वियसली मैनेजर की सुनेगा। वो होता ही है यार, आप लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो ना, वो हर जगह होता है। मैं आपको ब्लंटली एक एक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। वो मैनेजर की सुनेगा, और कहीं ना कहीं फिर मतलब आप 99% केसेस में देखो यही होगा कि मैनेजर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती है। तो आप कंप्लेन कर भी लोगे ना तो ऐसा ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो इससे बेटर है स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू जॉब ऑप्शंस। और उसमें ये भी रहता है कि व्हाट इफ अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और आपके लिए इधर काम करना बहुत टफ हो रहा है, पुराना ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब बहुत टॉक्सिक हो चुका आपका एनवायरनमेंट, आपसे काम नहीं हो रहा है, आप डेली जब लैपटॉप ओपन भी करते हो ना तो आप बहुत नेगेटिव रहते हो, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, ठीक है। अगर ये सब सिम्टम्स है ना और आप जॉब ढूंढ रहे हो बट आपको नहीं मिल रही है,
तो गाइज मैं तो आपको ये बोलूँगी जॉब छोड़ दो, ठीक है। अभी नहीं मिल रही जॉब, मिल जाएगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम टेलिंग यू, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ही आपकी हेल्थ होनी चाहिए यार। आप आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, आपको पैसा चाहिए, बट उस एक्सपीरियंस का, उस पैसे का करोगे क्या जब आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी? तो प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा। मुझे सीए बने हुए मोर देन 7 ईयर्स हो गए। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि नहीं, हेल्थ मतलब मैंने भी काफ़ी ऐसे टाइम काम करा जब मेरी हेल्थ भी साथ नहीं देती थी। मुझे अभी तक याद है कि मुझे हाई फीवर था, मुझे डेंगू हो गया था, स्टिल मैं ऑफिस गई थी, मैंने छुट्टी भी नहीं ली थी। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा यार। तुम्हें यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तुम्हारे बिहाफ में कोई भी नहीं होगा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है ना, स्टार्ट सेइंग नो, स्टार्ट सेइंग नो टू अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। तुम्हें पता है कि मतलब अगर मैनेजर ने तुम्हें एक डेडलाइन दी है, तुम्हें पता है कि उस टाइम तक ये ख़त्म नहीं होगा, बोलो, मना करो चीज़ों को कि भाई ये डेडलाइन है, इस टाइम से पहले तो नहीं होने वाला है। वीकेंड्स में है, मना करो कि नहीं कर सकते वीकेंड्स में काम। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा वैसा रहता है कि ऐसे कैसे मना कर दें एंड ऑल, बट मैं तो यार देखो, आपको ना अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने 5 से 6 साल मेहनत करी, इतनी मेहनत करने के बाद आप सीए बने हो, ठीक है। और सीए बनने के बाद अगर आपकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो ऐसी लाइफ तो क्यों ही चाहिए आपको? तो सेट योर प्रायोरिटी। बिग फोर में काम करना बुरा नहीं है, एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने जितना वहाँ से सीखा है ना, उतना मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है, तो एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छी चीज़ है। बट आप ये देखो ना कि वो एक्सपीरियंस आपकी हेल्थ की कॉस्ट पे ना हो। जितना वैल्यू देनी चाहिए जॉब को, उतना ही वैल्यू दो। जॉब को अपनी पूरी लाइफ मत समझो। एक जॉब जाएगी, दूसरी जॉब आएगी। भाई आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास रेलेवेंट स्किल्स है, आप दूसरी जॉब तो आपको जिस तरीके से एक जॉब मिली है ना, तो आपको दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी ना। तो आपको टेंशन किस बात की? खुद के ऊपर भरोसा तो करो, चीज़ें हो जाएगी यार, चीज़ें सच में हो जाएगी। आप ये सोचो कि मैं ईवाई में एज अ मैनेजर थी, ठीक है। एज अ मैनेजर इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट था ना कि मैं वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाई थी। तो अगर मेरे साथ ये हो सकता है, तो यार फ्रेशर के साथ तो हो ही सकता है, ठीक है। बिकॉज एज अ फ्रेशर हमें चीज़ें पता ही नहीं रहती। हमें ये भी नहीं पता चलता कि किसको मना करे, सीनियर से कैसे बात करे। हमें एक एक चीज़ का कुछ किसी का भी एक्सपोजर नहीं होता है। बट मैं आपको इतना बोलूँगी कि सबसे प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो। नहीं हो रहा है मत करो यार। जितना खुद के लिए एक डेडलाइन दे दो कि मैं इतने घंटे से इतने घंटे काम करूँगी। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत इश्यूज हो रहे, स्टार्ट लुकिंग फॉर द चेंज। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी गाइस, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आज हम लोग जाएंगे, कंपनी को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपका रिप्लेसमेंट खोजने में, और आप उस जॉब के चक्कर में अपनी हेल्थ गंवा रहे हो। होता है यार बहुत चीज़ें। मतलब मैंने भी ना, जब ये हुआ था ना केस, तो मैंने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। मेरे पास भी काफ़ी बच्चों के ना डीएम्स आए थे कि हमारी जॉब में ये सिचुएशन है, हमारी ये है, हमारा मैनेजर टॉक्सिक है। मत करो यार, सच में मत करो। अगर आप पैसे कमा भी लोगे ना, अगर वही खर्चा आपकी हेल्थ में होएगी, तो क्या मतलब वो पैसे कमाने का? आप पैसे कमा क्यों रहे हो? खुश रहने के लिए कमा रहे हो ना। एक एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक, बट आपकी हेल्थ प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ना। तो पता है मैं क्या सोचती थी, क्या मैं छोड़ दूंगी तो मतलब तो मैं वीक हूँ ना। नहीं, क्विटिंग एक वीक का साइन नहीं होता है, वो आपको स्ट्रांग ही बनाता है। अगर आप कोई चीज़ छोड़ रहे हो ना, ठीक है, आपने दिया उसमें और आप उसके बाद आप क्विट कर रहे हो, क्या मतलब है यार? इट विल मेक यू इवन मोर स्ट्रॉन्गर। खुद के ऊपर भरोसा करो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जॉब को एज अ जॉब लो, और पर्सनल लाइफ को जॉब से इन्वॉल्व मत करो। जॉब आपको पता है कि मुझे मॉर्निंग 9 बजे से लेकर समझो शाम की 7 बजे तक मेरी जॉब है, ठीक है। उसके बाद जॉब खत्म, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप जॉब और पर्सनल लाइफ को मिक्स कर लोगे ना, तो पूरे की पूरे पागल हो जाओगे। और आप है ना ये भी कर सकते हो, अपने कलीग से बात कर सकते हो,
जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि आप मेरे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, मैं इस मैनेजर के साथ वर्क कर रही हूँ, तुम्हारे साथ भी अगर सेम इश्यूज है तो मुझे बताओ तुमने कैसे रिजॉल्व करा है, ठीक है। बट हेल्थ खराब मत करो प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अपनी हेल्थ खराब मत करो जॉब के चक्कर में। जॉब आपको अच्छी और भी मिल जाएगी, ये मिली है ना तो दूसरी तो मिल ही जाएगी, बस आप इतना सोचो। अननेसेसरी कोई टॉर्चर कर रहा है तो प्लीज़ टॉर्चर मत हो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि खुद की वॉइस रेस करना। हमेशा सुनते रहोगे तो चीज़ें नहीं होएगी, आपको बोलना पड़ेगा कि दिस इज़ द लिमिट। आपको एक एक्सपेक्टेशन सेट करनी पड़ेगी कि यार ये लिमिट है मैनेजर के साथ। प्लीज़ गाइस खुद का ख्याल रखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी। सीए जैसी एग्जाम्स क्रैक करिए, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। खुद के ऊपर भरोसा तो करके देखो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है ना इससे रिलेटेड कि हम लोग कैसे सर्वाइव करें टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में या जो भी है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। ख्याल रखो खुद का।